सुप्रीम फैसला। ज़रूरी इस्लाहात को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस ए बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच इस मामले में अपना फैसला आज सुनाएगी। इस मामले में हुकूमत ने इब्तदाई हलफनामा दाखिल कर दिया है। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल इस हलफनामे में कहा गया है कि बरसों गौर फिक्र करने के बाद कवानीन वज़ा किए गए हैं, किसानों के हुकूक छीने नहीं जा रहे हैं। मरकज ने हलफनामे में कहा है कि वो किसानों की गलत फहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे कबल कल समाअत के दौरान अदालत ने मरकज की सरजनिश की थी, फटकार लगाई थी। अदालत ने इस मामले में हुकूमत के तर्ज अमल और निपटने के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार किया था। अदालत ने मजीद कहा कि हुकूमत कवानीन पर रोक लगाए वरना वो ये कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ किसानों के जरिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मरकज ने अर्जी दाखिल की है, जिस पर कोर्ट सुनवाई आज कर सकता है। अर्जी में अदालत से अपील की गई है कि किसानों को 26 जनवरी में ट्रैक्टर रैली निकाले जाने से रोका जाए। ग्राफिक्स के जरिए भी आप इस पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये हो जाती है जब कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मरकजी सरकार की फटकार लगाई मरकजी सरकार को, और ना सिर्फ मरकजी सरकार की सरजनिश की बल्कि किसानों से भी कई सवाल अदालत ने पूछे। अदालत ने किसानों से सवाल किया कि आखिर बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन इस आंदोलन में क्या कर रही। तो वहीं मरकजी सरकार से कहा कि आपने जो कार्रवाई अब तक की है उससे हम मुतमईन नहीं हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ अदालत ने कहा कि मरकज अगर इस कानून के निफाज पर रोक अगर नहीं लगाती है तो हम लगाएंगे। अब इन तमाम बातों को देखते हुए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत किसानों के आंदोलन के हवाले से आज फैसला सुनाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फैसला कैसे होगा, क्या अदालत के फैसले के तहत अदालत की जानिब से कोई कमेटी बनाई जा सकती है जब तक कानून के निफाज पर रोक लगाई जाए, या फिर अदालत कुछ और फैसला सुनाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। उनका रुख कर लेते हैं दिल्ली से। सुशील, आज का दिन काफी अहम है। आज के दिन से यह तय हो जाएगा कि आंदोलन चलेगा, सरकार पीछे हटेगी या फिर नरमी सरकार की जानिब से लाई जाएगी। आज क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या यह कह सकता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जब तक कानून के लागू होने पर रोक लगाया जा रहा है? जी देखिए, साफ तौर से आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई निर्णय बड़ा दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है उसके कई मायने हैं। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए कहा ये कि आपने जो प्रयास किए उस प्रयास से हम असंतुष्ट हैं और जो ये बिल लेकर आप आए हैं उस बिल को लेकर लोगों में रोष है, तो सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करके ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि ये जो बिल है उस बिल को बनाने में सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की है। इस बिल का मसौदा तैयार करने के लिए 2 दशक से बातचीत चल रही थी, विचार विमर्श चल रहा था, उसके बाद इस प्रकार का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कल यह भी बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। हर बार सरकार किसानों को लेकर उनके साथ खड़ी रहती है और किसान बावजूद इसके एक भी दलील सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सना कल केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा फटकार लगाई गई थी चीफ जस्टिस के द्वारा, और इसीलिए ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करके सरकार के किए गए उन तमाम प्रयासों को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है इस बिल में किसान के हित के लिए ये तमाम जो बिल हैं वो बनाए गए हैं, इससे किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में उन किसान प्रतिनिधियों के वकीलों को भी सुनेगा और ये उनसे जानना चाहेगा कि अगर इस पूरे समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का गठन करता है तो क्या किसान प्रतिनिधि तैयार हैं।
क्या वो उसके बाद प्रदर्शन खत्म कर देंगे? और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में जो केंद्र सरकार का कानून है उसके लागू होने पर रोक लगा दे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है सना, उस जानकारी के मुताबिक जो किसान प्रतिनिधि हैं, किसान एसोसिएशन है, वो फिलहाल कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उनका अभी एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि सरकार इस बिल को वापस ले। और अगर सना आज इस मामले में किसान प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी समस्या बिकट हो जाएगी, क्योंकि जब तक किसान इस मामले में बातचीत करने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी अर्जी सना आज सुप्रीम कोर्ट में यह दायर की गई है केंद्र की तरफ से कि जो 26 जनवरी का जो परेड होने वाला है उस परेड में किसान ट्रैक्टर रैली ना निकाले। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहा था कि अगर आप इस मामले में कोई आदेश चाहते हैं तो एक अर्जी दाखिल करिए। तो आज उस अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कोई अहम आदेश जारी करेगा। बहरहाल कल किसानों की तरफ से यह कहा गया कि वो 26 जनवरी को कोई भी ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब देखना आज बेहद अहम होगा और हमारी ही नजर नहीं पूरे देश की नजर है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो लगभग 47 दिन से यह समस्या चल रही है किसानों को लेकर, उसको लेकर क्या बड़ा हल निकालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह भी कहा गया कि 15 जनवरी को जो फार्मर्स से बातचीत होने वाली है उस बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे। हो सकता है कि आज फिर से केंद्र सरकार यह बात दोहराए, क्योंकि 15 जनवरी की बात बेहद जरूरी है और सरकार यह आश्वासन दे रही है सुप्रीम कोर्ट को कि जो 15 जनवरी की बातचीत है वो बेहद अहम होगी। लेकिन जो इससे पिछले दौर की बातचीत थी सना, उस बातचीत में कोई हल नहीं निकला, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज रहा। तो आज ये भी हो सकता है कि आज का फैसला टाल दिया जाए, ऐसे इम्कानात के बादल दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मरकजी कमेटी की तरफ कोई इशारा मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो कई तरह के इम्कानात के बादल हैं, संभावनाओं के बादल हैं। ये तमाम बादल छट जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से फैसला या फिर सुनवाई जब शुरू होगी, जब दलीलें दी जाएंगी। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे, आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, इस हवाले से तफसीलात हासिल करते रहेंगे। बहरहाल सबकी निगाहें इस खबर पर टिकी हुई हैं। आज होने वाली